बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबनकृशानं ज्ञाननाम गगनं कलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। माता जी को प्रणाम करते हुए, गुरु भगवान को प्रणाम करते हुए, समाज को प्रणाम करते हुए, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए, आगे कथा सुनाते हुए, 2 बार भगवान का नाम लेते हुए, उसके बाद पावन कथा का वर्णन करते हुए, हे दयालु दया मैं दया कीजिए, हे दयालु दया मैं दया कीजिए। हम हैं तेरी शरण अपना लीजिए, हम हैं तेरी शरण अपना लीजिए। हे दयालु दया मैं दया कीजिए, हम हैं तेरी शरण अपना लीजिए। जन्म जन्मांतरों काहू भटका हुआ, जन्म मृत्यु से मुझ को छुड़ा लीजिए। हे दयालु दया मैं दया कीजिए। इस प्रकार हे भगवान सब पर आप दया करते हैं, एक अदम पापी पर भी, उस पर भी दया करें। इस प्रकार प्रणाम करते हुए, आगे कथा कहते हुए, कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी जन्मेजय की कथा सुनाते हुए महाराज जी कहते हैं कि रुद्राक्ष का महात्म बताया कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर के वध के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक अघोर शस्त्र नामक महान अस्त्र का चिंतन करते रहे। उस समय अत्यंत व्याकुल होकर के उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उनके दाहिने नेत्र से कपिल वर्ण, बाएं नेत्र से श्वेत वर्ण तथा तीसरे नेत्र से कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष एक से लेकर के 14 मुख तक के होते हैं, जो शिव के विभिन्न स्वरूप हैं। इन्हें सिर, हृदय, बाहु, वलय तथा मणिबंधन पर धारण करना चाहिए। इनके धारण का अनंत फल होता है और धारण करता साक्षात शिव रूप हो जाता है। रुद्राक्ष को भक्त पूर्वक पवित्र अवस्था में ही धारण करना चाहिए, अपवित्र अवस्था में इसे नहीं धारण करना चाहिए।
शिव संबंधी मंत्रों की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की ही जप माला बनानी चाहिए। रुद्राक्ष धारण का इतना महत्व है कि ये समस्त पापों को नष्ट कर शिव सायुज्य की प्राप्त करा देता है। इस संबंध में एक कथा है कि विंध्य पर्वत पर एक गंधर्व रुद्राक्ष ढोया करता था। एक दिन रुद्राक्ष ढोते हुए लड़खड़ा कर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, परंतु रुद्राक्ष के स्पर्श के प्रभाव से उसकी महिमा न जानते हुए भी वो गधा शिव स्वरूप धारण शिवलोक चला गया। एक अन्य आख्यान के अनुसार कौशल देश में गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण था। उस पापी से कोई भी महापातक छूटा नहीं था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे नारकी ताड़ना देने के लिए ले जाने लगे, तो उसी समय शिवदूत वहां आग पहुंचे और बोले कि जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई है वो 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। उसी के प्रभाव से हम लोग इसे शिव के धाम ले जाएंगे। इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान गोविंद भगवान की जय। इसके बाद रुद्राक्ष धारण करने की महिमा। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इतने सारे